एक स्ट्रॉन्ग मैन बनाता है, चाहे वो कोल्ड हो चाहे कोरोना हो। हर जगह एडवर्स कंडीशन एक मजबूत आदमी पैदा करता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिल्डिंग कौन सा है? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा, एक बार यूएई के किंग से किसी ने पूछा कि आप इतना कैसे डेवलप कर गए? किंग बोलता है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, केवल खजूर था, डेट पाम। हमारे पास कम्युनिकेशन का कुछ नहीं था, केवल कैमल था, केवल ऊंट था। इसी ढंग से मेरे पास केवल डिजर्ट ही डिजर्ट था। तो एडवर्स कंडीशन ने एक मजबूत इंसान पैदा किया और आज हम काफी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, सारे लोग जी रहे हैं। लेकिन आने वाला समय जो है हो सकता है कि वो कष्ट देने वाला हो जाए, क्योंकि लग्जरी एक कमजोर इंसान पैदा करता है और जो टफ सिचुएशन होता है, जो एडवर्स सिचुएशन होता है, उससे मजबूत इंसान पैदा होता है। इसी ढंग से आप कई जगह देखोगे, वही नहीं, जब पूरे इस्लाम का ही ओरिजिन हुआ तो एक डिजर्ट में हुआ। मदीना पहली इस्लामिक बस्ती बसी और आज मोर देन 50 कंट्री, एशिया का बहुत बड़ा पोर्शन, कुछ यूरोप के पार्ट भी और हाफ अफ्रीका जो ऊपर का पोर्शन है इस्लामिक वर्ल्ड है। वही नहीं, बल्कि इजराइल के लोग आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट टेम्पल 5th सेंचुरी BC में लोग बाहर गए। सेकेंड टेम्पल का डिस्ट्रक्शन हुआ 1st सेंचुरी AD में, लोग बाहर गए। फर्स्ट क्रूसेड 11th सेंचुरी में लोग बाहर गए। आज इजरायली अपराजय हो गए हैं। सिचुएशन आदमी को बनाता है। इंडिया में भी आप बगल का स्टेट राजस्थान है, हमेशा ही दिल्ली के सत्ता को एक कठिन चुनौती दिया। जिस समय बैटल के आधार पर फैसला होता था, वो राजस्थान का एरिया था। जब इंडिया में मुगल बहुत एस्टेब्लिश्ड हो गए तो शिवाजी ने, आप बम्बई जाओगे तो ट्रेन से गुजरोगे तो केवल पहाड़ियों से गुजरना पड़ता है। जब नजदीक जाओगे, वहाँ नासिक से आगे बढ़ोगे तो सारे पहाड़ी एरिया हैं। शिवाजी ने कहा था कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा हिंदुस्तान है। बाद में पेशवा ने कहा कि मैं अटक से लेकर कटक तक भारत का झंडा फहराऊंगा, क्योंकि उनके पास सिचुएशन जो थे वो डिफिकल्ट थे। आपके पढ़ने की बात मैं कर रहा हूं। 2020 में कोरोना आया। मुझे याद है कि एक लड़का, सारे लोग अपने घर भाग रहे थे, एक लड़का वहीं रुक गया। उड़ीसा का लड़का था, कोविड के टाइम में कोटा में रुक गया और जो जेई का एग्जाम, जो फर्स्ट एग्जाम होता है, उसको फिर इंडिया में टॉप किया। तो कभी भी एडवर्स कंडीशन में आदमी को और लगना चाहिए, आपको खुद प्लेजर मिलेगा। थोड़ा सा नाइट में पढ़ करके देखो, जब सारे लोग सोते हैं उस समय आप पढ़ करके देखो, लगेगा कि मैं कुछ अधिक काम कर रहा हूं। और यही टाइम है। एक दूसरा चीज जो मैं आज अनाउंस कर रहा हूं, जूनियर एडिटर के लिए भास्कर से आया हुआ है, जूनियर एडिटर। तो कोई एक दिन में बड़ा पत्रकार नहीं बनता है। आज जो भी देख रहे हो, कि चाहे वंदना ओम कश्यप हो, चाहे सुधीर चौधरी हैं, जो भी टीवी पर बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े एंकर आ रहे हैं, जिनके पैकेज करोड़ों में है और पूरे देश जान रहा है। तो इसके लिए यही सारे स्टेप्स होते हैं। हमारे पास उसमें आपके लिए मौका है, जूनियर एडिटर के रूप में एक पेपर तैयार करना। उसके चार्जेज 100 रुपीज़ हैं।
और उसमें सारे वही चीज दिए हुए हैं जो आपके असेंबली में होता है, जैसे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स। मैं आपके असेंबली में खुद ही इजराइल फिलिस्तीन पर कई दिन बोला हूँ। इसी ढंग से चंद्रयान 3 है, इसी ढंग से उसमें कल्चरल हेरिटेज है। तो इंडिया के अभी यूनेस्को के कल्चरल लिस्ट में, हेरिटेज लिस्ट में 42 नाम दर्ज है। 34 तो कल्चरल साइट्स है और एक साइट ताजमहल है। मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देता हूँ, उस पर कोई लिखने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। सभी जानते हैं कि ताजमहल 1631 में मुमताज के डेथ के बाद बनाया गया था और लगभग 20 इयर्स लगे थे इसके बनने में। आगरा में सिचुएटेड है। शाहजहां जब इंपेरर हुआ 1627 में, 1627 में वो थ्रोन पर बैठा और उस समय के जो भी हिस्टोरियन हैं, इनायत खां हैं जो शाहजहांनामा लिखा, और लाहौरी हैं अब्दुल हमीद लाहौरी जो ने बादशाहनामा लिखा, दोनों ही ने बताया है कि कैसे अपने बच्चे को जन्म देने में मुमताज का डेथ हुआ 17 जून 31 में और वहीं बुरहानपुर में उसको दफना दिया गया। नेक्स्ट ईयर जनवरी में उसका जो भी ताबूत था वो आगरा लाया गया और बगल में वहीं ताजमहल का फाउंडेशन रखा गया। काफी लंबी चौड़े एरिया पर वहां पर चबूतरे बनाए गए और उसके पहले जो भी बिल्डिंग थे वो रेड सैंडस्टोन से बने हुए थे। लेकिन पहली बार 200 मील दूर मकराना के स्टोन से इतना बड़ा इमारत खड़ा हुआ जिसमें हुमायूं के मकबरे से, शेरशाह के मकबरे से, हर जगह से कुछ न कुछ लिया गया। जैसे शेरशाह में वाटर इमेज कैसे बनता है, हुमायूं का डबल डॉम इसी ढंग से चारबाग पैटर्न, और लगभग 20 इयर्स तक छोटे बड़े काम चलते रहे। लाहौरी खुद लिखते हैं कि उस समय 50 लाख रुपए खर्च आए, लेकिन लोगों का मानना है कि यह केवल मजबूत एक सिंपल जो उस समय जो वेतन होता था मजदूरी, उसका हिस्सा होगा। बाद में लोगों ने कई रूप में उसका आकलन किया। आगे चल करके ताजमहल में ही जब डेथ हुआ 66 में, तो जो पिता कैद था शाहजहां, उसको भी वहीं पर दफनाया गया। और इसके लिए काफी अच्छे काम किए गए हैं। खुद वहां आप जाओगे, हिस्टोरियन लिखते हैं कि कई बाहरी कंट्री से वहां पर महंगे महंगे स्टोन लगाए गए। पेट्रा ड्यूरा जो कि फूलों के पच्चीकारी में स्टोन फिट किए जाते हैं, उस समय वहां पर कई जगह से, जैसे माणिक जो था वो बर्मा से मंगाया गया, वैसे ही नीले पत्थर कासगढ़ से मंगाए गए, पन्ना कासगढ़ से मंगाए गए, बदकसा से लैपिस लजुली मंगाया गया, श्रीलंका से भी कई स्टोन मंगाए गए और कई चीजों को उसको जगह दिया गया। लेकिन जब ब्रिटिश रूल आया तो 1803 में जो लेक ने उस पर कब्जा किया, तो स्टोन से लेकर के वो कालीन तक सारे गायब हो गए। एक बार अफवाह उड़ा कि ब्रिटिशर इसको गिरा करके पेंटिंग के टाइम में और इसको नीलाम करने वाले जो ये स्टोन है मकराना का, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इवन जब 57 का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, उस समय भी खतरा महसूस हुआ, लेकिन अभी भी सलामत है।
जब पाकिस्तान का वार हुआ 1965 में, उस समय पूरे काले कालीन से ताजमहल को ढक दिया गया कि पाकिस्तान कहीं बॉम्बिंग नहीं करे, इस पर बम नहीं गिराए, और लगभग 30 साल तक वो उस ढंग से वो चीज रहा। जब भी आवश्यकता पड़ी तो उसको ढक दिया जाता। आज भी जो मथुरा रिफाइनरी के चलते और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के चलते मार्बल को खतरा होता है, एसिड रेन के चलते, क्योंकि आप जानते हैं कि जब pH 5.6 से नीचे आ जाता है तो एसिड रेन होता है। और चूंकि वहाँ बगल में बड़े बड़े फैक्ट्री थे, सबको लगभग रिप्लेस किया गया या ताजमहल को बचाने के लिए प्रयास किया गया, C4 प्लांट लगाना। इसके साथ साथ वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल आज चलते हैं। एक लंबे एरिया को ताज ट्रेपेजियम के रूप में घोषित किया गया। और आज भी अभी जाओगे वहाँ देखोगे तो छोटे छोटे क्रैक दिखाई देते हैं। इसे इन्वायरमेंटल साइंस वाले स्टोन लेप्रोसी या स्टोन कैंसर ये सब देते हैं, लेकिन अभी भी रख रखाव से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सुझाव से बहुत हद तक सुरक्षित है। तो ये सारे टॉपिक भी कि कल्चरल हेरिटेज की जब बात आती है तो इंडिया में ताजमहल से का पहला नाम आता है। ये हुआ, कुतुब मीनार हुआ, हुमायूं का टॉम हुआ, साउथ इंडिया में हम्पी साइट है, ये हुआ। तो ये सारे टॉपिक उसमें आप दे सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।